नईमा जो टेढ़ी दीवार के साथ लग के खड़ी हुई है वो जो ऐसा डायगोनल प्लोज बनाया है उसने, मतलब जबरदस्त। आई थिंक रुबाब शॉट बड़ा वो एपिक शॉट था और वो केक मलना मुंह पे। तो मुझे अब रुबाब, मैं कहता इससे अच्छी कास्टिंग हो ही नहीं सकती। नईमा जो उसमें लगी है, मैं किसी और को सोच नहीं सकता कि नईमा के कैरेक्टर में कोई, मतलब रुबाब के कैरेक्टर में कोई और होता नईमा की जगह। और ये कैरेक्टर हमने इतना बुरा होते हुए हमेशा देखा है ना कि बस वो एक्सेंट से ही हमेशा एक्टिंग हुई है। अदाकारी एक्सप्रेशंस हमें कभी नज़र नहीं आया जो बाहर की लड़कियां दिखाते थे ना, मम डैड मम, यही होता रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ तो एक एक लफ्ज़ इस तरह जिसने बोला है ना, और बात ये कि एक्सेंट पे सिर्फ बात नहीं थी, शी वॉज परफॉर्मिंग, शी वॉज एक्टिंग, शी वॉज सो इन्वॉल्व। और ये बहुत अच्छा काम किया नईमा ने। और नईमा इस अपॉर्चुनिटी को मैं देख रही हूँ कि अच्छी तरह यूज़ भी कर रही हैं। बहुत एक्टिव हो गई ऑन सोशल मीडिया, नजर आ रही है क्लिप, शी इज़ गोइंग ऑन शोज, गिविंग इंटरव्यूज, हर जगह नईमा नईमा नईमा। और अच्छी बात भी है कि देखिए हर करियर में ना एक टाइम होता है उसको कैश करने का, उसको बनाने का, और उस वक्त उसका फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। इतना शर्जीना कहीं नज़र नहीं आ रही इस वक्त, हानिया वगैरह, नईमा इज़ एवरीवेयर। आप लगाएं नज़र है यूट्यूब, उसका इंटरव्यू, उसका पॉडकास्ट, उसकी ये बात, उसकी पिक्चर्स, उसकी डांस वीडियो, हर जगह वो छाई हुई है। शी इज़ यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी द राइट वे। बात भी ठीक है। तो नईमा पे तो बात करेंगे, एपिसोड्स कैसी लगी? बस आधा तो इधर ही बोल दिया, तो ये था। बाकी डिटेल में बताऊंगी। एपिसोड्स बहुत इमोशनल थे। दोनों ट्रैक्स जो थे उनकी बड़ी सैडनेस की तरफ ही जा रहे हैं। खुशी मुझे हुई कि मम्मी डैडी आ गए मुस्तफ़ा के घर पे, और जो उन्होंने देखा कि घर किसका है, किराए का है। लेकिन है तो मुस्तफ़ा के किराए के पैसों का, जो किराया उसके पैसों का है। इट वाज नाइस टू सी देम इन द हाउस। शर्जीना का गिरना, बेबी का मिसकैरेज विद दैट हार्ट बीट साउंड जो टक टक करते करते हार्ट एंड फेड्स अवे, वाज वेरी वेरी इमोशनल फॉर मी। फिर शर्जीना का जागना, होश में आना, जो एक्सपेक्ट नहीं करते, पता नहीं ठीक होती है नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फाइन, शी इज़ बेटर, सबको खुशी हुई। और लेकिन घर नहीं गई। तो ओनली ऑड थिंग मुझे उस वक्त लगा था कि वो राइटिंग में करेंगे बात जब आएगा, तो पहले आप हुआ वायरल कुछ इस तरह। और सारा मुस्तफ़ा का रोना टूटना, उन नोट्स को पढ़ना, सारा वाज वेरी इमोशनल एंड वेरी ब्यूटीफुल। मुझे आइडिया नहीं है कि मतलब कैन यू गेस इट? वैसे बचपन से मैं फिल्मों में ये देख रही हूँ कि जब भी होश में आती है माँ, जो भी स्टेट हो बता देते हैं उसको। हाँ, हमेशा ही गेस नहीं कर फिल्मों में सकते, बता देते हैं। हाँ, होपफुल बता देते हैं, बता ही देते हैं। बताना होता आई हैव नो आइडिया कि मतलब इतने, वो तो बहुत ट्रॉमा से ऑलरेडी गुजरी है। बात सही है और बुरा भी लग रहा था और गुस्सा भी आता है कि अभी क्यों बता रही हो, लेकिन फिर वही था कि फिर क्या कहती, वो तो उसने पीछे पड़ गई थी, कहाँ है। नहीं, लेकिन अगर झूठ भी बोलती तो बाद में इट विल बी वर्स। लेकिन बाद में एटलीस्ट उसको मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं कि कुछ तो एक इतनी शॉकिंग न्यूज़ आपको देखिए। वो एक बच्चा, वो बस, लेकिन देखिए वो अब देखिए वो कैसे मेंटली कैसे, मतलब कैसे पूछा। No, I think nothing better than the truth. Okay. Because she would have gone through that trauma regardless, whether it was later or. चले। अच्छा, अभी एक तो वीडियो सर्कुलेट कर रही है, मुझे बड़ी अजीब लग रही है। देखिए आप AI से जो भी बनाएं, लेकिन एक वैसे इतना वाहियात सबका आ चुका है। Everyone is kissing everyone. मैं बता रही हूँ, सबके नंबर लगे हुए हैं। Everyone is kissing. खबरदार किसी ने हंसा या कोई मुझसे मजाक उड़ाया, क्योंकि आप नेक्स्ट हैं। जी हाँ, तो ये बस एक बकवास। और मैं कहती हूँ अच्छा सबके ही बन जाएं ताकि कोई बड़ी बात ही ना हो। हमने तो उसका पुप्पी का भी देखा है, मामी का भी देखा है, सबके खानदान में बन रहे होंगे ऐसे कि इतना आम हो जाएगा ना, बच्चे बना, और बच्चे कमीने बना रहे होंगे सारे। अभी भी हो सकता है बच्चे ही बना रहे हैं, रिलेटिव्स की भी बना रहे होंगे। उसकी ना बड़ी वो वाली पुप्पी बुरी लगती है मुझे, उनकी वीडियो बना, ये चलेगा। नादिया, मैं आपको एक बात बताऊं, This is horrible, मैं आपको एक बात बताऊं, ये याद रखें कि जब आप बहुत पॉपुलर हो जाते हैं ना, तो दिस इज अ बेंचमार्क। अगर आपकी वीडियो नहीं बनी, दैट मींस यू नॉट पॉपुलर। नहीं, खानदान वाले भी नहीं है बचने। वो कहते हैं ना, फैमिली में नहीं नाम बचना नहीं आपका ना, यू आर नथिंग इन दिस। नहीं, क्योंकि देखिए बच्चे बना रहे हैं, ये इतना आम हो गया है कि बच्चे जब हो गए तो वो नहीं, और ये करते शरारते ऐसे, तो ये इतना आम हो जाएगा, सब कहेंगे सो। अब आपने किसकी वीडियो देख ली नादिया? मैंने एक वीडियो देखी जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, जिसमें बाकी अच्छी लगी आपको? हाँ, ये अच्छी लगी क्योंकि एक तो बिल्कुल रियल लग रही है, और ये क्योंकि अभी तक कोई भी वीडियो इस ड्रामे की आउट नहीं हुई। और इसमें है कि जी ये किसी ने पीछे से चुपके बनाई है, मुस्तफ़ा बैठा है कि मुस्तफ़ा ने अपने आप को शूट किया है, क्या किया, वो गिर गया। ये वीडियो वायरल हो रही है, एंड आई होप कि ये खुद ही इन्होंने निकाली हो कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन ये वीडियो किसी ने छुप के अगर निकाली है तो
ये क्योंकि बनता नहीं है, ऐसी कोई स्टेज है नहीं, अल्लाह ना करे, क्यों ऐसी बुरी बात करे मुस्तफ़ा, लेकिन वो इतना रियल है जिसमें मुस्तफ़ा गिरा है, किसी और ड्रामे की भी नहीं लग रही, कपड़े भी ऐसे हैं, तो प्लीज़ कमेंट से बताएं ये क्या फजूल बात है। तो कल पता चल जाएगा ना, कल पता चल जाएगा नादिया, लग पता चल जाए। अच्छा, और बड़े इस दफ़ा प्रोमो भी नहीं आया अगले एपिसोड का, सिर्फ फ्लैशबैक्स आ गए। मैं कहा ओहो अब क्या करूं। थैंक यू, है ना, थैंक यू। भाई जी पहले तो आप ये बताएं, आपके बाल व्हाइट से सिल्वर, सिल्वर से ब्लैक कैसे हो रहे हैं? आप कौन सा शैम्पू यूज कर रहे हैं? मैं यूज कर रही हूँ फिल्म का शैम्पू। फिल्मी शैम्पू। हाँ, फिल्मी बहुत अच्छे लग रहे हैं बाल। सच अ फिल्मी शैम्पू। ये कैसे हुआ? ये क्या? इट्स ब्यूटीफुल। ये एक फिल्म के लिए मैंने अपने बाल ड्राई करवाए। ये रखे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत सब तारीफ कर रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे नहीं बहन, जैसे ही फिल्म खत्म होगी मैं गंजी हो जाऊंगी और मेरे वाइट्स वापस आ जाएंगे। आप गंजी हो रही हैं। हो हैं? जाएंगे क्या? हाँ, कुकर भी लेंगे, कुछ भी कर लेगी अगर पतली हुई मुझसे इंस्पायर हो रही हैं। तुम खराब कर रहे हो, ये मुकर्रम खराब मैं कर रहे आधा हैं। गंजू आधा बालम तो बन चुका हूं। खबरदार, बाल कट इज गुड फॉर यू। हाँ, दैट वन। लेकिन टोपी पहननी पड़ती है उसमें 3 महीने, फिर ठीक। जी टोपी पहनेंगे फिर आप? नहीं, अच्छा चले ठीक है, ये I भी was proudly- कैरी इट, आई नो, जब ये करेंगे कुछ स्टाइल सही होगा। अब मैं ये कह रही थी कि देखो, नहीं वो मैं बाद में बताऊंगी। हाँ, लाइनें जो बहुत कमाल, मज़ा आया, दिल आया ना, उसको अरेस्ट करने आए हैं और कह रहा मेरे घर में आप मुझसे ऐसे सवाल कैसे कर सकते हैं, ये कोई वक्त है मेरे घर आने का? कौन सा तेरा घर? तुम्हारा घर कौन सा? ये तुम्हारा घर ही नहीं है। और अभी बेइज्जती हुई है अंदर की, एक मलाई सब मलाई, और वो आके कह रहा है मेरे घर में आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे आने का? चलो ना जरा तुम ड्राइंग रूम, तो उसको ले गए। अपनी दवाइयाँ भी रख लें साथ। हाँ, दवाइयाँ भी रख लें। बहुत क्यूट था। अच्छा ये लगा कि टिपिकल पुलिस नहीं आई है, कस्टम वाले आए हैं और इसने इसको फंसाया, क्योंकि इसने तो कोई निशान ही नहीं छोड़ा, इसने तो कोई ट्रेल ही नहीं छोड़ा, कैसे इसको फंसाएंगे, पकड़ेंगे? तो उन्होंने कहा अच्छा इसको नए केस में फंसाते हैं। मुझे डैडी की अजीब बात लगी, डैडी कहाँ थे? ही वॉज मिसिंग। डैडी अमेरिका में है ना? नहीं, वो उन्होंने कहा था फोन पे कि तुम पहुंचो, मैं भी आ रहा हूँ, और वो दुनियापुर की शायद शूटिंग में टेक्वांडो कॉस्ट्यूम में बिजी हैं। वहाँ चले गए, यहाँ आने के बजाय वाले जो कपड़े दुनियापुर में, वो बड़ा अजीब कॉस्ट्यूम है। एनीवेज, तो वो पता नहीं क्यों नहीं इस शूट में आए। उनको होना चाहिए था। आई फेल्ट के ज़रूरी था, अगर वो भी होते ना, तो वो भी जब इसको निकालते ना, एक अलग ठंड पड़ती। तो जी, उसके बाद फिर क्या हुआ, नईमा का कहना, जिस तरह उसने माँ बाप को निकाला है ना, पैक योर बैग्स गेट आउट ऑफ माई हाउस। वैसे इंग्लिश बोलने वाली लड़की, मुझे लगता है ये पहली हमारे किसी ड्रामे में जिसने इतनी इंग्लिश बोली और अच्छी लगी हो, बुरी नहीं लगी, सबको समझ आ गई किसी ना किसी तरह। और जावेश यूं करके देखते हैं बुशरा आपा को, जब वो हाँ, वो देखा तुम्हारी वजह से, मतलब विदाउट सेइंग मच उन्होंने इतनी कमाल एक्टिंग कर दी। बट एनीवे लाइंस, उसके बाद जब वो रोड पे आए, उन्होंने कहा ना कि मुझे अब एहसास हो रहा है कि शर्जीना और मुस्तफ़ा को आधी रात को हमने सड़क पे निकाला था, उन पे क्या गुजरी होगी। तो देखिए, मुझे एक और बड़ी अच्छी बात लगी कि हमेशा हम छोटों का ही दिखाते हैं कि उनकी बुरी अमल का या अमाल का बदला उनको मिल गया, बड़ों का भी दिखाना चाहिए। कभी कभी बड़े भी ज़्यादती कर जाते हैं, और इस ड्रामे में बड़ों को भी उनके अमाल की सज़ा मिली है, और वो वहीं आए हैं जहाँ उन्होंने अपने बच्चों के साथ ज़्यादती की। माँ ने स्पेशली, चलो माँ ने भी, बाप ने कि बाप को बचाना चाहिए था, रोकना चाहिए था, नहीं, रात को भेज दिया नोइंग कि दे आर नो प्लेस टू गो। ज़्यादती उन्होंने की थी, आज वो वहीं सड़क पे खड़े, और लालच चाहे बड़े करें या छोटे, भुगतना पड़ता है उसका अंजाम। तो बहुत अच्छा मैसेज था। माया की सास ने बुशरा आपा को सुनाई है वो हाँ, वो भी थे। फिर होना था, सज़ा ख़त्म नहीं हुई ना, चलती रही, फिर वहाँ जलील हुई, सास ने सुनाई, और लेकिन क्यूट है दामाद जो आ जाता है ना डिफेंस में। उसके बाद जिस तरह उसने नोट्स पढ़े, और वो जिस तरह लिख रही थी मुस्तफ़ा के लिए कि बात तो कर लो, मना लो, आज खाना केला खाया, डॉक्टर के अकेले गई, तो शी वॉज ट्राइंग टू कम्युनिकेट कि शायद कुछ पढ़ ले, मना लो, नहीं किया उसने। उसके बाद फ़हद का रोना, आई थिंक डायलॉग से ज़्यादा इस दफ़ा रोना, इमोशंस, उस पर राइटर का जोर था। माफ़ी का मौका दे दो, और माँ का फिर शर्जीना को समझाना, वो जो सारी लाइन्स थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आप ऐसे में, इतनी पेन में जिसका बच्चा चले जाए, आप उससे कैसे बात कर सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं। लेकिन इतनी प्यारी लाइन्स हैं कि बस इतनी ही ज़िंदगी लिखवा के लाया था, और ये हादसा था ना, मुस्तफ़ा की मौजूदगी में भी हो सकता था और मेरे पास भी। सो दैट वाज ब्यूटीफुल। मुझे ये लाइन्स बहुत शदीद हसीन लगी, कि लगा कि जैसे हर वो औरत जिसने अपना बच्चा कभी खोया है, ये उसको भी इससे कुछ तसल्ली मिलेगी इन अल्फाज से। हाँ, तो very well written. 10 yes 10 कौन सी में? हाँ, अच्छा, क्योंकि ये डुप्लेक्स कॉम है थ्री वहाँ, है? अच्छा, मुझे लगता है, क्योंकि
उनको तो वैसे पैसे लेने चाहिए, हर ड्रामे में उनका ऊपर से टॉप शॉट आता है ड्रोन से अंदर भी मेरे ख्याल में, क्योंकि ये एहराम जुनू में इसी अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। हाँ, जहाँ भी डुप्लेक्स आपको सीढ़ियाँ अपार्टमेंट में नजर आएंगी, मुझे जो पता है तो वो ये हैं डुप्लेक्स, आगे पता नहीं, लेकिन इट वाज ब्यूटीफुल। लेकिन बाहर जो लाउंज है वो अपार्टमेंट है, जो कमरा है वो डॉली डार्लिंग वाला घर है। जब वो अंदर आई डोंट नो इसमें भी क्यों, क्या ज़रूरत थी चीट करने की, लेकिन अपार्टमेंट का जो लाउंज है वो अपार्टमेंट है, जो जब वो कमरे में जाते हैं ना प्लांट से बात करने, वो घर है। अच्छा, ओके ओके, वो एक और घर है। चीट हाँ वो तो आई थिंक पैचवर्क होता है, आई डोंट नो, लेकिन ये कि वो मैंने पहचान लिया कि मैंने वहाँ बहुत 1.5 साल गुजारा है उस घर में, इसलिए तो मैं फौरन पहचान लेती हूँ उसको, Maybe कितना the- कलर कर दो। maybe the bedroom was small, so that's why. yes, तो वो बड़ा प्यारा कमरा है, तो इसलिए वहाँ हर ड्रामे की वहाँ शूट होती है, तो वो मैंने पहचान लिया। एनीवेज, अब ज़रा सीन्स की तरफ आए, पार्टी वाला यस, और बड़ा डिफरेंट सा ट्रीटमेंट था, आपको लग रहा है कि बेइज्जती होने वाली, और जिस तरह उसने नताशा को सुनाई और उसी वक्त उसके मियाँ को जिस तरह बेइज्जत किया, डायरेक्टर ने बड़ा अच्छा शूट किया है। और ये मैं पहले कहना चाह रही थी कि हाँ भाई, तुम अपनी बीवी को इग्नोर करोगे तो वो तो बाहर मुंह मारेगी ना, भाई जिस तरह बोला ही, मैं ड्रामा में सुना नहीं ऐसे, लेकिन बड़ा मजे का लग रहा था। हाँ तो बाहर करेगी ऐसे, ये ऐसे वो और मियाँ का जाना, और मियाँ जैसे पीछे हल्का हल्का होते है हुए ना? गया ना, गायब ही हो गया। मुझे अजीब लग रहा था कि उसने तलाक दे दिया, हालांकि वो ऐसा बेचारा मासूम सा था, लगता नहीं कि वो तलाक देने वाला था, पता नहीं। लेकिन इतने बड़े ब्लंडर के बाद के बेगम जो है वो फिर भी थोड़ा और गोरबंद तीन- इन्वेस्टिगेट करता, थोड़ा और, उसने अगली सुबह ही तलाक दे दी और उसने खुदकुशी की कोशिश कर दी ना, तो एनीवेज, लेकिन दिखाना था, ड्रामा भी रैप अप करना है, तो बहुत सारी चीज़ें जल्दी दिखानी थी। अदील का जेल वाले सीन्स और जेल में उसकी जो कंपनी है, हाँ, हर बड़ा हीरो है ना जेल पहुंच ही जाता है हमारे ड्रामे में, आज भी पहुंचा, अब अदील पहुंच गए और उसका मच्छरों जैसा काट रहा। अच्छा, ये देखा, अदील इज इन डिनाइल, उसको नहीं लगता उसके साथ बुरा हो सकता है, इतना जिद्दी विलन है वो कि उसको कॉन्फिडेंस है कि मुझे ये छोड़ दे, मैं इतना हैंडसम, मेरी लुक्स, मेरी फिजिक, कौन है जो मुझे रेजिस्ट करे। लेकिन अंजाम हो गया। मेरे ख्याल अब जब उसको वो प्यारी कंपनी में आया है, अब उसको थोड़ा हिट किया मच्छर ने, जब 8वें मच्छर ने काटा है, ओ भाई मैं तो फंस गया, तो आराम से मैंने इग्नोर किया, 8वें पे उसने हाँ, अब उसको समझ आया कि मुझे अब इन्होंने फंसा दिया, अब मैं निकलूंगा नहीं, चाहे सबूत हो या ना हो। हुण मैं गया, और वो सारे पैसे जो मेरे बाहर हैं वो गए, और मेरे माँ बाप का पता नहीं, इसने माँ बाप का सोचा नहीं सोचा, वो तो उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा। Probably not. उनका निकलने का सीन वो शॉट बदर ब्यूटिफुली, वो ज़रूरी नहीं था, दरअसल गेट दिखा देते, आपने बड़े तेज़ी से दिखाया उनको निकलते हुए सूटकेस के साथ, ये अच्छा था, वरना नॉर्मली स्लो सा जो ड्रामा चलता है जहर लगता है मुझे। फास्ट आए हैं जावेद शेख और बुशरा अंसारी के, और अब नहीं सुनना, उसका वेट करना, हाँ भाई दोबारा नज़र ना आए, उनको आने ना देना कभी बाहर, मुझे गेट के नज़र ना आए, वेरी नाइस डिटेल। अच्छा, आपको पता है मुझे एक और बात पता चली, गली में जो यहाँ खातून थी इनकी एक एक्टर, याद है जो कहती थी पानी नहीं आया, मुझे मेरी उनसे मुलाकात तो इन्होंने कहा हमारे बाकायदा सीन्स थे, मेरी पूरी फैमिली थी। हाँ, because Script में। she's not a small actress. या हाँ। शीज़ लाइक कि मैंने कहा, She's मैं उनसे established. मिली और मैं उनको हक किया, मैंने कहा बहुत अच्छी आपकी परफॉर्मेंस थी, तो शी टोल्ड मी कि मेरे और भी सीन्स थे, लेकिन फिर वो उन्होंने नहीं शूट किए, हालांकि मैं उनका कर लेते तो कितना मज़ा आता कि मोहल्ले वालों के साथ एक इंटरेक्शन, उनकी फैमिली, और बड़ी डिटेल मसले मसाइल थे, बड़ा अच्छा निकलता। पता नहीं बदर ने क्यों नहीं किया, 2 एपिसोड बढ़ जाते, क्या था, आई थिंक अच्छा होता। आपको याद है लास्ट एपिसोड में जब वो बैगन खरीदने जाती है, मुझे समझ नहीं आई थी सीन का मतलब क्या था, वो क्यों था सीन, आई थिंक वो कंटिन्यूटी में ही होगा, उन सीन की कंटिन्यूटी में वो सीन भी होना अच्छा, होगा। लेकिन इनके तो स्क्रिप्ट में थे लेकिन शूट ही नहीं हुए। फिर बदर ने पूछा उनसे कि आपा मैं ये काट रहा हूँ सीन्स, लेकिन आप देख लें, बट शी स्टिल डिसाइडेड टू डू इट। अच्छा हुआ, क्योंकि कह रही मैं कर लिया कि एक आध सीन ही है, लेकिन मैं इतनी मशहूर हुई उससे कि हर कोई मुझे रोक रोक के कह रहा, अरे यार वो पानी आ गया, पानी आ गया। तो कभी कभी आप लेंथ ऑफ द रोल और काम नहीं देखते कि आपका कितना काम है, एक बड़े प्रोजेक्ट में एक गुजर भी गए ना तो हिट हो जाओगे और फ़ायदा हो जाएगा और मशहूर हो जाएंगे और इज्जत मिलेगी। तो इट वॉज ब्यूटीफुल, मैं इनसे मिली तो मैं आपको बताऊँ। एक मुझे ऑड लगा, शर्जीना जब लेटी थी उसका मुंह बड़े ऑड एंगल पे था। She had her face against him, no? नहीं, वो तो बेहोश में थी, उसको तो होश ही नहीं था, वो तो उससे जब पहले बेहोश एडमिट थी? थी, बेहोश थी। हाँ। तो मुझे समझ नहीं आया कि जब वो बड़ा ऑड लग रहा था, या तो सीधा मुंह होता जो होता है हमेशा हॉस्पिटल्स में, इसका मुंह क्यों था? बस वो बेहोशी में भी नाराज थी। बेहोशी में टेढ़ी गर्दन कैसे, फिर आके तब भी ठीक कर नाराज देते हैं, डॉक्टर सिद्दीक भी कर देते हैं, वो थोड़ा मुझे ऑड लगा। लेकिन बदर ने किया तो कुछ सोच के किया होगा, तो उसकी क्यों गर्दन टेढ़ी हुई थी इतनी ज़्यादा और इतनी देर तक। बट घर के सीन्स, जिस घर के लिए इतना इसको इंतज़ार था, आज वो आया और उस घर में कुछ भी नहीं है, और उसका रोना, और इवन मुस्तफ़ा का उस घर में रोना विद द सेम एको जिसमें एक रात पहले शर्जीना ऐसे ही रोई थी। ऐसे ही दीवारों में उसकी आवाज़ गूंजी है।
कुर्सियों ने सुना है, ईंटों ने, दीवारों ने, फर्श ने, हर चीज़ ने सुना है, दरवाज़ों ने सुना है, और अब वही रोना चीखना कितना खूबसूरत है मुस्तफ़ा का। ये बहुत ज़बरदस्त था। इट वाज वेरी नाइस। तो जितनी बारीकी में बदर ने शूट किया हम तो सोच भी नहीं सकते, और OST गाने सब Numbers. ब्यूटीफुल 10 10. इमोशनल मेडिसिन है ये। इट्स अ अतिका इमोशनल जी